फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, चाहे वो पीवी का हो और चाहे वो सीपीसीटी का हो, चाहे ट्रिपल सी का हो। सभी एग्जाम में फंक्शन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम जीरो लेवल से एक्सेल के फंक्शन को सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फंक्शन होता है क्या है एक्सेल में। पहले ये देखिए। अच्छा, इससे पहले हमने आपको सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और आज बताने वाले हैं एक्सेल में फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, एक्सेल में जो फंक्शन होता है तो वो क्या होता है। एक्सेल में जो फंक्शन होता है तो प्री रिटेन फार्मूला होता है। क्या होता है? प्री रिटेन फार्मूला, पहले से लिखे हुए फार्मूले होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 12 और 13 को जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला ये लिखेंगे, यानी कि C16 प्लस D16 इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन प्री रिटेन फार्मूला होता है। प्री रिटेन क्या होते हैं? इक्वेशंस होते हैं जो अपना स्पेसिफिक टास्क पूरा करता है, स्पेशल वर्क पूरा करता है। अगर कोई फंक्शन जोड़ने से रिलेटेड है तो वो जोड़ने का काम करेगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन करने से रिलेटेड है तो मल्टीप्लिकेशन करेगा, अगर वो रिमाइंडर निकालने से रिलेटेड है तो वो क्या करेगा? केवल रिमाइंडर निकालेगा, केवल शेष निकालेगा। तो जो फंक्शन होता है तो प्री रिटेन फार्मूला होता है, पहले से लिखाए हुए फार्मूले होते हैं। एक्सेल में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक्सेल में टू टाइप्स के क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। पहला होता है बिल्ड इन फंक्शन। हाँ, जो अपने से बनाता है, बिल्ड इन फंक्शन। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक्सेल में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, बिल्ड इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ड इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक्सेल में पहले से ही डिफाइंड किया गया है, एक्सेल में पहले से ही बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपको इसको तीनों को जोड़ना है तो इसके लिए एक बिल्ड इन फंक्शन होता है सम। तो इक्वल टू यहाँ पे लगाइए और सम लगाइए यहाँ पर, और आप यहाँ पे रेंज दे दीजिए और ये क्या कर देगा? सम कर देगा। यानी कि ये क्या है? कौन सा फंक्शन है? सम एक बिल्ड इन फंक्शन है, यानी कि ये पहले से ही प्री डिफाइंड फार्मूला कह सकते हो। क्या है? तो क्योंकि जो फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो सम नाम का फंक्शन है तो मल्टीपल वैल्यू को आप ये यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि जो अच्छा, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक फंक्शन और होता है, क्या? यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ, जो यूजर अपने वर्क के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है, उसको क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको, सिंपल सी बात है कि अगर 12 अगर और आपको 14 जोड़ना है तो टोटल क्या करेंगे? इसके लिए हम सम फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है सम। तो हमने सम लिखा, टैब दबा दो, ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा? कोष्टक लग जाएगा। तो ये सम के द्वारा हमने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया। ये देखो, इसका वर्क आ गया। ठीक है ना। अब यहां पर जो है तो हमने ये कहा कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये जो दिया गया फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, और हमने कहा ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर खुद अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकता है, उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो आइए हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद अपने से बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए VBA की कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप VBA की मदद से भी बना सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? आइए यहाँ पर हम Alt F11, VBA कोड को ओपन करने के लिए Alt F11 प्रेस करेंगे। क्या? Alt प्लस 11। और यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाइए, और इंसर्ट पे जाने के बाद आप मॉड्यूल पे जाइए और यहाँ पर लिखिए dim A एज इंटीजर, dim B एज इंटीजर, dim C एज इंटीजर। ओके, और फंक्शन का नाम यहाँ पे दे देते हैं हम CPCT। ओके, और
यहाँ पर पैरामीटर डालते हैं दो, क्योंकि हमें दो अगर वैल्यू जोड़ना है तो दो पैरामीटर डालेंगे, ए और बी डाल दिया पैरामीटर हमने और एंटर प्रेस किया। इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और यहाँ पर CPCT में क्या वैल्यू रिटर्न होगा, CPCT में वैल्यू जो रिटर्न होगा सी की, यानी कि आप ये हमारा जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं इसको, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो CPCT है यहाँ पर एक हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ए और बी पास कर रहे हैं, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया और जो सी की वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी, किस में आएगा, CPCT नाम के जो आप यहाँ पे फंक्शन लिए हो इसमें आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये वर्क करता है। जो CPCT नाम का बना है फंक्शन, अल्ट F11 करिए, वापस एक्सेल में आ जाएंगे। अभी हमने कहा कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमने अभी एक CPCT नाम का क्या बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्या वो जोड़ने का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू और यहाँ पे डाला CPCT, देखिए ऑटोमेटिक आने लगा, टैब दबा दीजिए क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर CPCT में दो पैरामीटर हमने पास किया है, कोडिंग में आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, तीन पैरामीटर कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तीन पैरामीटर करेंगे ना, तीन वैल्यू को जोड़ना है तो यहाँ पर एक पैरामीटर आउट डालेंगे, सी करेंगे, इसके बाद यहाँ पे टोटल करने के लिए डी लेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डी डिफाइन करेंगे। तो आप कई कर सकते हैं, कई यहाँ पे पैरामीटर डाल सकते हैं, कई पैरामीटर की वैल्यूज को जोड़, हाँ, यहाँ पे जितनी बार हम डिफाइन करेंगे, अभी हमने कितना पैरामीटर लिया है, तो केवल दो पैरामीटर लिया है, तो ये केवल दो वैल्यूज को यहाँ पे जोड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इक्वल टू किया यहाँ पे हमने और यहाँ पे CPCT नाम का जो फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे हमने अंदर दो पैरामीटर पास किया है, ए और बी, यानी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे दे दिया हमने C5 और इसकी वैल्यू क्या है, 14 की D5। यहाँ पे एनी टू नंबर हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर के रूप में सेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल आ रहा है, देखिए सही आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे जो हमने CPCT नाम का फंक्शन बनाया है तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे इसको। और ये कैसा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना। ये समझ में आ गई दोनों चीजें। आइए पढ़ते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन के कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला फंक्शन है, जो फंक्शन का टाइप है वो फर्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शन। पहला कौन सा है, मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन में कौन कौन सा आता है, जैसे ABS फंक्शन। अच्छा, इसका काम क्या होता है भाई, ABS फंक्शन का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देने के लिए। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, -13.5 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपको 13 की वैल्यू में माइनस को हटाना है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना है, माइनस को हटाना है, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ABS एब्सोल्यूट। अच्छा, कोष्टक लगाने के लिए आपको टैब दबाना पड़ेगा, टैब दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर, यहाँ पे आपको कौन से नंबर को करना है एब्सोल्यूट, इस नंबर को करना है, ये C3 को करना है, और कोष्टक बंद कर दिया और एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो वैल्यू थी एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज हो गई, ठीक है ना। तो पहला जो फंक्शन है तो कौन सा है, एब्सोल्यूट फंक्शन है। ओके, इसके बाद दूसरा फंक्शन की हम बात करते हैं। दूसरा फंक्शन कौन सा है, इंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा है, इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या काम करता है, दिए गए वैल्यू में से, दिए गए फ्रैक्शन वैल्यू में से ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब अगर यहाँ पे आपने लिखा है कि 13.5, ठीक है, तो इसमें जो 13 है पूर्णांक है, इंटीजर है, तो यहाँ पर अगर आप इंट फंक्शन लगाएंगे तो केवल ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हमने, हाँ ये देखो, हाँ ठीक है, इंटरप्रेस किया यहाँ पे तो क्या होगा, ये क्या हो गया, 13 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये इंटीजर वैल्यू, केवल पूर्णांक वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, इसके बाद सी नाम का, हाँ इसके बाद सी नंबर का बताते हैं आप लोगों को, मोड फंक्शन। अगला क्या है, मोड फंक्शन। अच्छा, ये मोड फंक्शन क्या काम करता है भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आता है, तो ये फंक्शन क्या करता है कि शेषफल रिटर्न करता है। कैसे, जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं मोड, क्या मोड फंक्शन लगाते हैं, और हमने ये कहा कि आप अगर 15 को डिवाइड करते हो 5 से तो शेषफल कितना आएगा,
15 को अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, ये 0 आएगा। लेकिन अगर आप हमें कहते हैं कि 13 को डिवाइड करते हो अगर आप 2 से, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका मोड फंक्शन है तो क्या रिटर्न करता है, शेषफल रिटर्न करता है। क्या करता है, शेषफल रिटर्न करता है। ये क्या करता है, रिटर्न रिमाइंडर, शेषफल रिटर्न करता है। अगला फंक्शन जो है कौन है, सम फंक्शन। हमने प्रीवियस में भी बता दिया सम फंक्शन का वर्क क्या होता है। सम का मतलब काम होता है जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कई पैरामीटर आप ले सकते हो, जैसे सीधे सीधे लिख सकते हो 12 12 12। ये अंदर हमने 3 हार्ड कोडेड आपने पैरामीटर दे दिया, एक्चुअली लिख दिया, वैल्यूज लिख दिया, और इंटर प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। आप सीधे सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, सेल का नाम भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट वहां पे वैल्यू दे सकते हैं। ये सम फंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला फंक्शन कौन सा है आपका, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अगर आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज हमने कहा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 79 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना होता है 79 का स्क्वायर रूट, 7 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, SQRT, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, स्क्वायर रूट, SQRT फंक्शन लगाएंगे। किसका निकालना है स्क्वायर रूट, हमने कहा 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, सॉरी 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहां पर आप इंटर मारिए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 7। अगर यहां पे हम कर देते हैं 625, तो अब कितना आएगा स्क्वायर रूट इसका, 25 आएगा। यानी कि जो SQRT फंक्शन होता है दिए गए वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालता है। ओके, गॉट इट। इसके बाद अगला फंक्शन है पावर, POWER। क्या होता है अगला फंक्शन, पावर फंक्शन। इसका काम क्या होता है, तो इसका वर्क होता है पावर निकालने के लिए। जैसे हमने कहा कि पावर निकालना है आपको किसकी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू टी, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। मतलब कि जो पावर फंक्शन होता है तो पावर निकालने के लिए होता है। इसके बाद अगला बताते हैं आप लोगों को, राउंड। अगला फंक्शन क्या है, राउंड फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, राउंड फंक्शन, इसका क्या काम होता है, राउंड फंक्शन का, ये क्या करता है, राउंड फिगर वैल्यू को देता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा राउंड लिखा, इसके बाद यहाँ पे नंबर लिखा हमने 8.23, ये क्या है, वैल्यू है। अगर आपको राउंड फिगर में दशमलव के 1 अंक तक वैल्यू चाहिए तो कॉमा लगा के 1 कर दिया, मतलब हाँ, मतलब कि यहाँ पे लिखा है 8.23 और हमें चाहिए दशमलव के 1 अंक तक वैल्यू चाहिए, तो कितना आएगा, 8.2 आएगा। यहाँ पे 8.2। अगर आपने कहा कि दशमलव के हमें 2 अंक तक चाहिए तो कितना आएगा, 8.23 आएगा। अगर आपने कहा कि दशमलव के हमें 0 तक चाहिए तो कितना आएगा, 8 ही आ जाएगा। मतलब कि दशमलव के अंक के बाद हमें राउंड फिगर में चाहिए, दशमलव के बाद हमें नहीं चाहिए, 0 कर दिया तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये राउंड फिगर में वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर फंक्शन है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद ये अपने रहे क्या, बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर हम मूव करते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन यानी कि सांख्यिकीय फंक्शन, जो सांख्यिकी में यूज करते हैं वो वाले फंक्शन हम यूज करते हैं। तो देखिए, फंक्शन, ओके, तो यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट नंबर का फंक्शन है वो मैक्स है। क्या है, मैक्स फंक्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने वैल्यू क्या लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है ना। और इनमें से ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, इन वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मैक्स। और मैक्स फंक्शन लगाने के बाद आपको रेंज देना होगा, कहां से कहां तक, तो आप सीधे यहाँ पे रेंज दे दीजिए, C 13 से और F 13 तक।
और कोष्टक बंद करके इंटर मार दीजिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना दे दिया, 45। अगर आप चाहते हैं कि हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे, कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, सपोज यहाँ पे वैल्यू डाल दिया और यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आपको मैक्स मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ये मिन फंक्शन, ये मिन फंक्शन लगाया और इसके बाद कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, C14 से F14 तक चाहिए, इसके बीच में हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो क्या हो गया, ये फंक्शन, ये रिजल्ट इसका आ गया। ओके, इस तरह से। और अच्छा, कोई भी फंक्शन हमको साफ साफ दिखाई दे, जैसे यहाँ पे फंक्शन लगाया है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करो, कॉमा से पहले क्या लगा दो, सिंगल इन्वर्टेड कोड लगा दो। तो ये क्या कर देगा कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, वैल्यू को लेवल में कन्वर्ट करने का काम सिंगल इन्वर्टेड कोड करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक्सेल की वैल्यूज को लेवल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोट लगाएंगे। तो ये क्या बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा ये, हाँ ये बदल जाएगा टेक्स्ट में। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको एक अंतर दिखाते हैं। अगर आप मतलब कि फंक्शन थोड़ा हट के बताते हैं, ठीक है। अगर आप सेल के एक्सेल में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे तो सेल के राइट साइड में वैल्यू स्टोर होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अगर किसी भी सेल पे, किसी भी सेल में अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू डालते हो तो सेल के राइट साइड में वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप कोई भी अल्फाबेट डालते हो, जैसे हमने डाला CPCT, तो ये हमेशा लेफ्ट में आएगी। परंतु अगर हम न्यूमेरिक को लेवल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब उसके लिए हमने क्या बताया, अभी क्वेश्चन बताया, सिंगल इन्वर्टेड कोड लगा दोगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ये टेक्स्ट वैल्यू है आपका, ये क्या है, ये अब न्यूमेरिक नहीं रह गया, 12 आपका न्यूमेरिक नहीं रह गया। दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 12 लिखे और यहाँ पे 13 लिखे, दोनों को जोड़िए। यहाँ पे हमने कहा कि इतना प्लस इतना कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, नंबर जोड़ेंगे तो नंबर ही प्राप्त होगा। लेकिन हमने कहा कि किसी भी नंबर को आप सिंगल इन्वर्टेड कोट लगा करके, ये चिन्ह लगा करके, ध्यान से देखिएगा, ये चिन्ह लगा करके अगर आप क्या कर देते हो, लेवल में कन्वर्ट कर देते हो, तो क्या बन गया, एक हमारा ये बन गया आपका टेक्स्ट बन गया और ये एक न्यूमेरिक है। तो टेक्स्ट और न्यूमेरिक को क्या करोगे, यहां पर ध्यान से देखिए, ये ठीक है। तो ये क्या बन गया है, न्यूमेरिक, ये टेक्स्ट बन गया है और उसको मुझे ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे सम लगाइए फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक करिए ये। अब देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे जो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, चूंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन लगाया, सम लगाया और जोड़ना किसको है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। तो वो क्या कर रहा है, उसको वैल्यू क्या नहीं मिल रही है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए वो नहीं जोड़ पा रहा है। तो याद रखना कि अगर आप नंबर के पहले ये चिन्ह लगा देते हैं तो वो टेक्स्ट में या लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला फंक्शन अपना है मिन मैक्स, हो गया है। अगला फंक्शन है एवरेज फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये याद रखिएगा, एवरेज फंक्शन। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो कभी कभी ऑप्शन दे देता है एवरेज और कभी कभी दे देता है एवीजी। लोगों को लगता है कि एवीजी शॉर्ट है, चलता होगा, यही चलता होगा, लेकिन ये नहीं चलता है, पूरा नाम चलना चाहिए। क्या, पूरा नाम। देखिए हम दोनों को करके दिखाएंगे। एवरेज क्या होता है, हमें निकालना है 10 और 20 का एवरेज निकालना है। क्या, 10 और 20 का एवरेज निकालना है। तो कैसे एवरेज निकालते हैं आपको पता होगा। अगर आपको एवरेज निकालना होगा 10 और 20 का, तो सभी संख्याओं का योग बटे कितने संख्या है, कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर ए भी एवरेज यहां से लेकर के यहां तक एवरेज निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 15 एवरेज आएगा। आ रहा है सही एवरेज। लेकिन अगर हम इसी फंक्शन की जगह पे एवीजी लगाएं, क्या,
एवीजी फंक्शन, तो क्या ये वर्क करेगा? नो, नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा, एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एवीजी फंक्शन एक्सेल में नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? एवरेज फंक्शन होता है। तो नाम में याद रखना कि कौन सा होता है, यहां पर एवरेज शब्द होता है, पूरा एवीजी नहीं होता है, ये याद रखना, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि सभी मिनिमम मैक्सिमम का शॉर्ट लिया है, यहाँ पे पूरा ले लिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। ये हमारे कितने फंक्शन हो गए? 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन बताते हैं। ठीक है, चौथा फंक्शन देखिएगा, काउंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट फंक्शन देखिए क्या होता है, COUNT, काउंट फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, सपोज क्या किया हमने, वैल्यू लिखा हमने 12, इसके बाद यहाँ पे कर दिया हमने A, फिर यहाँ पे कर दिया हमने 13, फिर यहाँ पे कर दिया हमने C, फिर यहाँ पे कर दिया हमने 50। अब ये जो फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन है? काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट फंक्शन। तो इसका काम होता है गिनना। काउंट यानी क्या होता है? गिनना। तो यहां से जो सेल पे जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, केवल उसी को काउंट करेगा। क्या? काउंट फंक्शन। कैसे? यहां से यहां तक अगर आपको काउंट करना है तो कितनी वैल्यू आएगी, देखना ध्यान से। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम सेंटर में कर देते हैं, ये सेंटर कर देता हूं, ओके, ताकि समझ में आए। और इसको हम बॉर्डर भी कर देते हैं, ये बॉर्डर कर दिया हमने। अब काउंट करिए, देखिए काउंट फंक्शन लगाइए। काउंट कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक काउंट करिए। कुल कितने वैल्यू है, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पर केवल 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाया, यहां से यहां तक में कितनी वैल्यूज हैं उसको काउंट करो भैया। तो कितना काउंट करके बता रहा है? 2। तो कहने का मतलब जो काउंट फंक्शन होता है तो केवल नंबर को गिनता है। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है? ये नंबर है, और ये नंबर है, क्या? ये नंबर है। ठीक है, और हाँ कौन सा? हाँ, तो हम कहाँ तक सेलेक्ट किए हैं? हम कहाँ तक सेलेक्ट किए हैं ये मैटर करता है। देखो यहाँ पर जाओ, आप इसको हटाओ और लगाओ यहाँ पर सम, सॉरी काउंट। काउंट लगाइए, काउंट फंक्शन लगाइए, और कहां से कहां तक काउंट करिए? यहां से लेकर के यहां तक। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहां पे करते हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यू दिखाई नहीं दे रही प्रॉपर, है ना, जूमिंग से। यहां पे काउंट करते हैं, COUNT, काउंट। यहां से लेकर के यहां तक काउंट करिए। यहां से लेकर के यहां तक कितनी वैल्यू है, देखिए ध्यान से, 3 वैल्यू आ रही है। अगर इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं, 0 ही डाल दो ना, तो क्योंकि वो 0 नंबर एज ए नंबर समझा जाएगा, तो उसको भी काउंट करेगा। आप इसको 10 डालोगे तो काउंट करेगा ही। C में आप डाल दो 12 डाल दो, इसको भी काउंट करेगा। टोटल कितने काउंट हो गए? यानी कि काउंट फंक्शन केवल नंबर को ही काउंट करता है। और खाली को काउंट करेगा क्या? खाली भी देख लो, करके खाली कर दिया, एक खाली कर दिया, एक खाली कर दिया, लेकिन ब्लैंक भी काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक को भी काउंट नहीं करेगा। तो आपकी ये स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ये हो गए, पूरे हो गए। इसके बाद अगला जो फंक्शन आता है टेक्स्ट फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है? टेक्स्ट प्रकार का फंक्शन। अच्छा, टेक्स्ट प्रकार का फंक्शन क्या होता है भाई? TEXT, टेक्स्ट प्रकार का फंक्शन। ये टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? टेक्स्ट प्रकार के फंक्शन में क्या होते हैं कि टेक्स्ट पे वर्क करते हैं, कि ओनली टेक्स्ट पे वर्क करते हैं। जैसे जैसे आपने यहां पे लिखा, सपोज यहाँ पे हमने लिखा CPCT प्रैक्टिस सेट। अब ये क्या लिखा है? पूरे किस में लिखे हैं? स्मॉल लेटर में कि कैपिटल लेटर में? ये पूरे लोअर केस में लिखे हैं। इनको हम अपर केस में बदलना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन होता है एक। कौन सा होता है? यहाँ पर पहला फंक्शन आपको बता देते हैं, अपर, हाँ अपर फंक्शन। क्या? अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन क्या करता है कि लोअर से अपर, अपर से लोअर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? यहाँ पे हमने किया अपर, किस टेक्स्ट को बदलना है? इस टेक्स्ट को बदलना है, C21 वाले को। यहाँ पे क्लिक कर दिया, C21 आ गया, और हमने यहाँ पे कोष्ठ लगा के एंटर मारा तो ये लोअर से अपर में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई कहता है कि हाँ कैपिटल में हो गया। अगर कोई कहता है कि इसे अपर से लोअर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? लोअर फंक्शन यूज होगा। कौन सा फंक्शन यूज होगा? लोअर। तो आइए इसको हम लोअर में कन्वर्ट करते हैं। LOWER, लोअर लगाया, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, टैब दबा दो बस। इसके बाद यहां पर इसको बदलना है, C23 पे जो वैल्यू है,
हाँ, ये बदल दिया, एंटर किया, ये देखो स्मॉल में आ गया, ठीक है ना। तो जो अपर फंक्शन होता है तो क्या होता है, टेक्स्ट को अपर में कन्वर्ट करता है, और जो लोअर फंक्शन होता है तो वो क्या करता है, टेक्स्ट को लोअर में, अपर से लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों में अंतर है। ओके, बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन देखिएगा, कॉन्केटनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्केटनेट, CONCATENATE, कॉन्केटनेट, कॉन्केटनेट फंक्शन। ये क्या काम करता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने क्या कहा कि यहां पे लिखा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा, क्या लिखा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम आपने लिखा, यहां पे लिखा डी कुमार सिंह, ठीक है। ये अगर आपको फुल नेम करना है, यहां पे हमने कर दिया कि भैया इसका फुल नेम क्या होगा, तो यहां पे लिख दीजिए, हाँ फुल नेम। तो अगर आपको ये इसका पूरा नाम लिखना है तो क्या करोगे, इक्वल टू कौन सा फंक्शन लगाएंगे, कॉन्केटनेट, कॉन्केटनेट फंक्शन। कॉन्केटनेट फंक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ देना, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ देना। तो यहाँ पे हमने कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, और कोष्टक लगा के इंटर मार दिया, ये ठीक है। क्या मारेंगे, कोष्टक लगा के इंटर। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखिए कॉन्केटनेट, अलग अलग टेक्स्ट देने की कोशिश करिए। क्या, टेक्स्ट वन कौन सा है, ये वाला टेक्स्ट, कॉमा, अगला टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट, फिर कॉमा लगाइए, अगला टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट। अलग अलग टेक्स्ट को आपको जोड़ना होगा यहाँ पे, और इंटर मार दीजिए, आपस में ये जुड़ जाएंगे। अगर आप इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे की ओर, ऐसे ड्रैग कर देते हैं, देखिए यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, सभी जगह अप्लाई हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आइए हम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे नाम डाला हमने, ये देखिए जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये देखिए, हाँ। तो कौन हाँ, तो कॉन्केटनेट फंक्शन होता है दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में जोड़ना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि भी हम मान लो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि हम एक्सेल पे वर्क ही कर रहे हैं, और आपको कहा गया कि भाई ऐसा करो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखो, और यहाँ पे मिडिल नेम लिखो, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखो, ठीक है। इसके बाद क्या करो कि यहाँ पे फुल नेम लिखो, क्या, फुल नेम लिखो। तो आपने हेडिंग बना लिया, फिर आपने क्या कहा कि ठीक है हम फर्स्ट नेम लिख देते हैं, जैसे रमेश, मिडिल नेम कुमार, और लास्ट नेम कर दिया सिंह। आपसे बोला गया कि दोनों को पूरा नाम लिखना है भाई, आपने तो आधा आधा लिखा है, तो आप क्या करोगे, पूरा टाइप करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, कॉन्केटनेट फंक्शन, इक्वल टू कॉन्केटनेट। ये देखो आ गया ना कॉन्केटनेट, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, टैब दबा दो, ये टैब दबा दिया। फिर किसको जोड़ना है, इस टेक्स्ट को जोड़ना है, कॉमा इस टेक्स्ट को जोड़ना है, कॉमा इस टेक्स्ट को जोड़ना है, और कोष्टक लगा करके एंटर प्रेस किया, ये देखो रमेश कुमार सिंह आने लगा। अब एक को निकाल के बाकी को ड्रैग कर दो। अब जब भी आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे हम आपका नाम लिखते हैं प्रमोद कुमार सिंह, इतना बस लिखा, ये देखो जुड़ रहा है, जितना हमने लिखा है उतना जोड़ दिया है। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसमें स्पेस तो होना चाहिए, ये तो गलत नाम लिखा है ना। क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसको एडिटिंग कर दीजिए। अच्छा, सेल को एडिटिंग करने के लिए कई तरीके हैं, या तो आप डबल क्लिक करो, या तो फिर आप संबंधित सेल पे क्लिक करके F2 प्रेस करो। अब हमें स्पेस कहाँ चाहिए, रमेश और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए ना, तो रमेश A2 है, B2 क्या है, कुमार है, तो इन दोनों के बीच में चाहिए ना, तो यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब इसके बीच में आके डबल इन्वर्टेड कोड लगाओ, और डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर स्पेस मार दो, ये देखो स्पेस हो गया। अब कुमार और सिंह के बीच में चाहिए स्पेस, मतलब B2 और C2 के बीच में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा लगाओ, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोड स्पेस, जितना मारोगे स्पेस भाई उतना स्पेस आएगा, ऐसा कुछ नहीं। एंटर मारो, ये देखो इतना आ गया स्पेस। अब एक को निकाला, बाकी ड्रैग कर दिया, ये सभी में उतना स्पेस आएगा। तो इसलिए प्रॉपर लगा दो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस एक ही रखो, नहीं तो पूरा आएगा। ये देखो अब सही आ रहा है, ये सही आ रहा है। देखो हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं विजेंद्र कुमार, ये आ गया, ठीक
ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी, ये जो अपर केस, लोअर केस, कॉन्केटनेट, ये सभी किस प्रकार के फंक्शन है एक्सेल में, ये टेक्स्ट प्रकार के फंक्शन है। समझ आ गया, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट चले। ठीक है, चौथा फंक्शन बताते हैं आप लोगों को, फोर्थ फंक्शन। इसके बाद है एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट फंक्शन। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। कैसे, जैसे मान लो कि आप दो टेक्स्ट लिखते हो, आपने एक में लिखा सपोज CPCT और एक में लिख दिया, एक में सपोज लिख दिया PCCT, ये लिख दिया। तो क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्ट हैं, मतलब इक्वल हैं? एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ये, क्योंकि CPCT लिखा है, ये उल्टा लिखा है, PCT लिखा है। तो इसको क्या करो, चेक करो कि क्या ये एग्जैक्ट हैं दोनों, ट्रू की फॉल्स। अगर एग्जैक्ट होगा दोनों तो ट्रू आएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो यहां पे लगाओ एग्जैक्ट, ये फंक्शन आ गया। आप पूरा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, क्या दबाओ, टैब दबाओ, ये टैब दबा दो। फिर बोल रहा है कि कौन कौन से फंक्शन को आप मैच करना चाहते हो, तो हम पहले टेक्स्ट को कॉमा दूसरे टेक्स्ट को मैच करना चाहते हैं, क्या ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर यहां पे सेम कर देते हैं, यहां पे CPCT लिखा है, यहां पे CPCT यहां भी कर देते हैं, एग्जैक्ट है क्या, नहीं है, अंतर है, क्योंकि ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है। तो यहां पे फुल लिखो CPCT। अब एग्जैक्ट है क्या, हाँ एग्जैक्ट है, समझा गया। यहां पर हम लिख देते हैं CPCT, देखो ध्यान से, CPCT और स्पेस, क्या CPCT स्पेस। अब फाल्स आ गया, देखो क्यों, हाँ CPCT यहां लिखा है, CPCT यहां लिखा है, देखने में तो लगता है बराबर है, लेकिन फाल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर स्पेस बता रहा है और यहां पे स्पेस नहीं है। यहां पे स्पेस, एक स्पेस है और यहां पे स्पेस नहीं है, इसलिए फाल्स आ रहा है। समझ आ गया, ठीक है। ओके, एग्जैक्ट फंक्शन हो गया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहे हैं आपको, लेफ्ट। क्या बता रहे हैं, लेफ्ट। पांचवा जो फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट फंक्शन, इसका काम क्या होता है भाई, हाँ लेफ्ट यानी, अरे नहीं नहीं वो छोड़ना वाला नहीं, लेफ्ट राइट, दाएं बायां, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट कहां निकालेंगे भाई, टेक्स्ट में। टेक्स्ट का दाएं बाएं कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं मिस्टर, मिस्टर है ना, और ठीक है अरुण, आपका नाम लिख देते हैं मिस्टर अरुण, ठीक है, ये लिख दिया। अब किसी ने कहा कि यार यहां पे जो मिस्टर अरुण लिखा है ये गलत लिखा है, यहां पे मिस्टर अलग सेल में होना चाहिए। हमें यहां पर इस टेक्स्ट का मिस्टर को अलग निकालना है। क्या करना है, अलग सेल में, मतलब इस मिस्टर अरुण नाम के शब्द से केवल हमें MR को निकालना है इस टेक्स्ट के लेफ्ट से। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू लेफ्ट इस टेक्स्ट के, क्या है, इस टेक्स्ट ये है, ये टेक्स्ट के, कॉमा कितने नंबर कैरेक्टर चाहिए, तो M 1 पे है, R 2 पे है, तो कितना निकालेंगे, यहां पे 2 कैरेक्टर निकालेंगे, तो ये आएगा MR आ जाएगा। लेकिन हमें डॉट भी निकालना है इस टेक्स्ट का, तो यहां पे क्या लिखना होगा, हाँ 3 कर दोगे आप यहां पे, तो ये मिस्टर आ जाएगा। समझा गया। अब कोई ये कहता है कि हमें इस टेक्स्ट के राइट से 4 अक्षर चाहिए, इस टेक्स्ट के राइट से 4 अक्षर चाहिए, तो कैसे करेंगे, राइट से ना, तो राइट फंक्शन लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा राइट फंक्शन लगाया, ठीक है। इसके बाद किस टेक्स्ट के, इस टेक्स्ट के, और कितने कैरेक्टर चाहिए, तो 1 2 3 4 कैरेक्टर चाहिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, राइट से क्या आ जाएगा, अरुण आ जाएगा। समझ आ गया, नहीं आया, बन जाएगा। लेफ्ट राइट इंपॉर्टेंट है, और ये छोटे छोटे फंक्शन से अगर बहुत बड़ी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ आगे देखिए, इसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताते हैं, मिड फंक्शन, मिड, हाँ मिड, मिड, हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे मिस्टर अरुण है, ठीक है, हाँ जैसे हम मिस्टर को अलग किए, ठीक, राइट लेफ्ट से, हाँ, तो जहाँ पास हमारा मिस्टर अरुण लिखा है उसके जस्ट बगल में मिस्टर आए तो लेफ्ट करने पर तो क्यों नहीं आता, उसके नीचे क्यों आता है जहाँ पास फंक्शन लगाते हैं। नहीं तो हम जहां चाहें वहां लाएंगे ना, हाँ तो
हम कहीं भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं CPCT एग्जाम युग, चलो ये लिखा हुआ है, हम किसी भी इस टेक्स्ट से लेफ्ट का अक्षर, राइट का अक्षर या मिडिल का कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है, कोई भी उठा सकते हैं। कैसे? अगर हाँ तो कहीं से उठा, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ उठा लो, चाहे यहाँ उठा लो, कहीं उठा लो। अच्छा, मतलब जहाँ फंक्शन लगाएंगे। हाँ, जहाँ फंक्शन लगाएंगे वहीं पे आएगा। अच्छा, हाँ, जहाँ फंक्शन आप लगाओगे वहीं आएगा। अगर आप यहाँ लगाते हो तो लेफ्ट, तो यहाँ पे आएगा। देखिए लेफ्ट से हमें चाहिए 4 अक्षर चाहिए, तो लेफ्ट से 4 अक्षर CPCT आएगा, ठीक है। हाँ, इस टेक्स्ट का लेफ्ट से हमें 4 अक्षर चाहिए, तो क्या आएगा? अरे यार, इस टेक्स्ट के लेफ्ट से 4 अक्षर, ऐसा लिखते हैं ना, ये CPCT आएगा। ये देखो। फिर अगर कोई कहता है कि इस टेक्स्ट के राइट से हमें क्या चाहिए, 7 अक्षर चाहिए, क्या? राइट से, ये इस टेक्स्ट के राइट से हमें 7 कैरेक्टर चाहिए, तो क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? एग्जाम युग आएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके। नहीं अगर आएगा डाउट, कोई डाउट हो बताइएगा, ठीक है ना, फिर बताएंगे। अब हम मिड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आपको इस टेक्स्ट से मिडिल की वैल्यू निकालना है, हाँ, तो हमने अभी ये कहा कि अगर आपको इस टेक्स्ट के मिडिल से वैल्यू चाहिए, मिडिल से वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू MID, मिड। कौन सा फंक्शन? मिड। किस टेक्स्ट के? ध्यान से देखिए, इस टेक्स्ट के, यानी कि D33 में जो वैल्यू है, इस टेक्स्ट के मिड से। बोला आगे कॉमा लगाइए, तो हमने कहा कॉमा लगाया हमने। फिर स्टार्ट नंबर किस नंबर से चाहिए, तो हमने कहा कि 1 2 3 4 5 नंबर से चाहिए, तो 5 नंबर से चाहिए ये। और कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमने कहा 1 2 3 4 कैरेक्टर चाहिए। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें इस टेक्स्ट के 5वें अक्षर से, यानी कि CPCTE, ई किस अक्षर पे है? 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर से कितने अक्षर चाहिए? एग्जाम चाहिए मान लो, तो एग्जाम कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, तो यहां पे लिख दिया 4 अक्षर चाहिए। इंटर मारते क्या आएगा? एग्जाम आएगा। समझ आ गया? बन जाएगा, ओके। तो यहां पर इस तरह से अपना मिड फंक्शन वर्क करेगा, ओके। ये हुआ आपका मिड फंक्शन, ओके। इसके बाद लेन फंक्शन देखिए, लेन फंक्शन, लेन LEN, लेन फंक्शन क्या होता है भाई? LEN, लेन फंक्शन क्या करता है? सिंपल सा टेक्स्ट का लेंथ निकालेगा। देखो जैसे ये कितने अक्षर का है, कितने कैरेक्टर इसमें है, कितने कैरेक्टर इसमें है, तो यहाँ पे लेन फंक्शन लगाओ। किस टेक्स्ट का? इस टेक्स्ट का। कितने अक्षर है? एंटर मारिए, कितने अक्षर है? 11 है। कम करिए, ABCD कर दीजिए। कितने अक्षर है? 4 अक्षर। यहाँ पे कर दीजिए स्पेस, स्पेस, एक स्पेस किया, 2 स्पेस किया, ABCD। कितने अक्षर हो गए? 2 स्पेस प्लस 4 कैरेक्टर, क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर होता है। तो कितने हो गया? 4 हो गया। अगर हम केवल स्पेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने स्पेस किया और इंटर मारोगे, तो आपको बताएगा कि इसकी जो इस सेल में जो लेंथ है कैरेक्टर की 10 है, क्योंकि स्पेस को भी वो काउंट करेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला फंक्शन है आपका प्रॉपर। क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर क्या वर्क करता है? देखिए ध्यान से, PROPER, प्रॉपर फंक्शन। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, यहां पे हमने कहा दिस इज एप्पल, हमने ये लिखा। अब ये प्रॉपर नहीं है, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर करने के लिए क्या करेंगे? PRO, प्रॉपर। ये प्रॉपर फंक्शन लगाया, इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है? प्रॉपर। इंटर मारो, ये देखो आ गया, प्रॉपर आ गया। तो प्रॉपर क्या करता है कि टेक्स्ट को या सेंटेंस को प्रॉपर वे में लिखता है। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर फंक्शन। इसके बाद अगला है ट्रिम। ट्रिम मतलब होता है काटना छांटना। क्या? ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का काम क्या होता है भाई? देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमने कहा यहाँ पे स्पेस रमेश स्पेस कुमार। ये देखिए
बहुत सारा हमने स्पेस दे दिया है, फालतू स्पेस दिया है, तो हमें फालतू स्पेस क्या करना है, हमें फालतू स्पेस काटना है, ट्रिम करना है। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ट्रिम फंक्शन, और इसके बाद किस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का, और इंटर मारिए, ये देखिए प्रॉपर आ गया। हाँ वो बिल्कुल जो होता है इसका ट्रिम का। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई टाइपिंग एक्सेल में कर रहे होते हैं, कोई डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो कभी कभी 4 स्पेस 5 स्पेस ऐसे आ सकते हैं, या कहीं से भी मैटर हमने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर हम नेट से कॉपी पेस्ट मैटर किया हो तो स्पेस ज़्यादा आ जाए। तो अगर आप उसको स्पेस को कम करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, स्पेस ओनली स्पेस है ना, तो वो फालतू हाँ फालतू स्पेस को हटा देगा, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये काफ़ी इसका एडवांटेज है ये, ठीक है ना। ये फंक्शन, तो इतने आपके क्या होते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं, ये टेक्स्ट प्रकार के फंक्शन होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं, तो डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन, ये सभी फंक्शन पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।